हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे रेलवे, जेल बैरी, एसएससी, बैंकिंग जैसे कई बड़े एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि प्यास का केंद्र कहाँ होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस में। प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग में ही दर्द, गुस्सा, घृणा, प्यार, प्यास, भूख आदि का एहसास होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी। मांसपेशी के कारण ही मरासमस नामक रोग में प्रभावित हो जाता है। दोस्तों यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो कि अधिकतर 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो कि प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। यह रोग 1 साल से कम उम्र के बच्चों को में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो किसके द्वारा होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु द्वारा ही पोलियो नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण। अल्फा कण एक प्रकार का अस्थायी कण होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्थानिक परमाणुओं में। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। वहीं इनका क्रमांक समान जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग में होती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। वहीं ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस में होती है। तो यह बैंगनी रंग में होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो रिसावित होता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगरहैंस की दीपिका से। लैंगरहैंस ग्रंथि से ही इंसुलिन नामक हार्मोन का रिसावण होता है। ये भी पूछा गया है बार बार क्वेश्चंस कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर की थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसुलिन लैंगरहैंस ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है एवं इसकी खोज बेंटिक एवं बेस्ट द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारे की वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। वहीं अम्ल में भी पूछा जा सकता है, तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग भी किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एक खाद्य पदार्थ संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम एंजाइम। आंसुओं में प्रायः लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि आंसुओं के माध्यम से आँखों में से हानिकारक जीवाणुओं को बाहर निकाल देता है, जिससे आँखों की रोशनी परस्पर एक समान बनी रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। एंजाइम प्रायतः प्रोटीन के बने होते हैं। वहीं हार्मोन का पूछा जाता है, तो हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रोटीन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोहे में जंग लगती है, तो बताइए दोस्तों लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी एवं ऑक्सीजन के परिणाम स्वरूप ही लोहे में जंग लगती है। लोहे में जंग लगने के कारण फेरिसोफेरिक ऑक्साइड नामक एक यौगिक बन जाता है, जिसके कारण लोहे में जंग की परत बन जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पानी एवं ऑक्सीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। तो बताइए दोस्तों सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन के फ्यूजन के कारण ही सूर्य से हमें निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिल रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइराइट्स। आयरन पाइराइट्स को ही झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाइराइट्स हो जाएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस को आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंकाल तंत्र। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण ऑस्टियोमलेशिया के कारण पैरों की हड्डियां प्रभावित होती हैं, जिसके कारण पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंकाल तंत्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो दोस्तों आपको एंजाइम बताना है कि जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। एमाइलेज के कारण ही हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन सर्वोत्तम तरीके से हो सकता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीनीकरण। मशीनीकरण हरित क्रांति के लिए सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। वहीं पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं ये तो हरित क्रांति के लिए सर्वोच्च लाभदायक होती हैं। वहीं उच्च उपज बीज की उपलब्धता भी आवश्यक है हरित क्रांति के लिए। एवं ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता ये भी आवश्यक है, लेकिन मशीनीकरण हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हो सकता है एनटीपीसी के कल के पेपर में आपके अधिकतर क्वेश्चन साइंस से इसी से फंस जाए, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि जो दर्द दूर करती है क्या कहलाती है दोस्तों। तो आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक औषधि होती है जो दर्द को दूर करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप्स। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कि कान में उपस्थित होती है। वहीं पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों यह फीमर नाम की हड्डी होती है ये जो कि मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। तो इस प्रकार इस शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, वहीं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पॉइस के 10 गुने। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइस के 10 गुने के समतुल्य होता है। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइस के 10 गुने के बराबर होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि लगातार रेलवे द्वारा प्रत्येक साल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपको प्रोटीन का नाम बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लिसिनीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ग्लिसरीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की सर्वोत्तम स्रोत होता है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही प्रोटीन पाया जाता है और वो भी ग्लिसरीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस जो कि घरेलू यूज़ में लाई जाती है इसका मिश्रण होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन व प्रोपेन। कुकिंग गैस में ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे एलपीजी गैस के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी गैस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में इसे कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन इसका प्रमुख घटक होता है। वहीं एलपीजी में मरकैप्टन गैस के कारण ही इसमें गंध पाई जाती है। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। दोस्तों इंसुलिन के अल्प रिसावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो आपको प्रोटोजोआ का नाम बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रिपेनोसोमा। नींद की बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण करने के लिए थर्मोस्टेट नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है विटीकल्चर विज्ञान की किस शाखा को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती से ही विटीकल्चर शब्द संबंधित है। अंगूर की खेती करने का जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को विटीकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
2,4-D संबंधित है। 2,4-D किससे संबंधित है तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरपतवार नाशी से। 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग खेती में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। फास्फोरस नामक तत्व की कमी से ही लोगों में फीका नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम के कारण ही पटाखों के फूटने के दौरान लाल रंग दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मत बानो बेगम। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को अस्मत बानो बेगम ने खोजा था, जो कि जहांगीर की सास थी, अर्थात नूरजहां की माँ थी अस्मत बानो बेगम। तो इस प्रकार का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्मत बानो बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि को सर्वप्रथम खोजा था, जो कि जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो आपको विटामिनों का नाम बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो दोस्तों विटामिन डी में मछलियों के यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी, लेकिन ऑप्शंस में विटामिन डी दिया नहीं गया है। तो विटामिन डी के बाद विटामिन ए मछलियों के यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज अर्थात जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जस्ता हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र अर्थात कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। तो भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बसु, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बसु ने ही सर्वप्रथम पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र अर्थात कैस्कोग्राफ का निर्माण किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र बसु हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटलस। मानव के एटलस नामक कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। मानव के में 33 जोड़ कशेरुक होते हैं।
33 कशेरुक होते हैं, जिनमें से सबसे ऊपरी कशेरुक को एटलस कहा जाता है, जिस पर ही खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार कशेरुकों की संख्या भी लगातार पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कशेरुकों की कुल संख्या 33 है, जिसमें सबसे ऊपर पाए जाने वाला कशेरुक एटलस है, जो कि खोपड़ी को साधे रखता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एटलस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। मानव में डायफ्राम का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? दोस्तों बताना है कि वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि के वेग पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, वहीं तापमान के घटने से घटता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वायु में ध्वनि के वेग पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ध्वनि के वेग पर वायु में दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब को बढ़ाएं या घटाएं ध्वनि का वेग स्थिर रहता है। वहीं तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस एक ऐसी गैस होती है जिसका ऊष्मीयमान उच्चतम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार प्रत्येक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए दोस्तों एक्यूपंक्चर क्या है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि एक्यूपंक्चर कहाँ की चिकित्सा विधि है? तो दोस्तों एक्यूपंक्चर चीन की एक चिकित्सा विधि है जिसमें सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों बताइए मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। वहीं भ्रूण अवस्था में भी पूछा जाता है, तो भ्रूण अवस्था में ये इनकी संख्या 300 होती है। जैसे जैसे मानव की आयु बढ़ती जाती है इनकी संख्या कम होती जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 206 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। निम्न में से विटामिन ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। और ये दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सब्जियों को उबालने पर सर्वप्रथम उनमें से क्या नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों सब्जियों को उबालने पर सर्वप्रथम विटामिन नष्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये भी। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलित सिलिकेट। स्लैग नाम गलित सिलिकेट को ही दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर से मापा जाता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ताप। पायरोमीटर से सामान्यतः उच्च ताप को मापा जाता है। इसका प्रमुख रूप से उपयोग सूर्य के तापमान जैसे बड़े स्रोतों के तापमान को मापने में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु
जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चारकोल है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल एक ऐसा चारकोल है जिसका प्रयोग कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात एनिमल चारकोल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरोमैग्नेटिक चूर्ण। पैरोमैग्नेटिक चूर्ण के कारण ही टैप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है जिससे यह खराब नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैरोमैग्नेटिक चूर्ण का प्रयोग टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित करने में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। बुलबुले बनने का क्या कारण है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रमुख कारण है। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही बनते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कैप्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोक्रीम। साइटोक्रीम एक ऐसा पदार्थ है जिसकी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात साइटोक्रीम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये है कि पारितंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों आपको पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम में ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें।